तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। पहले मैंने सोचा था क्यों ना मैं इसे एज अ मिनी ब्लॉग डालूं, पर फिर वीडियो बनाते काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं इसको शॉर्ट्स की ही शक्ल में एक लॉन्ग ब्लॉग के तरह डाल रही हूँ। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। तो हम लोग आज काफ़ी समय के बाद, जब मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही घर आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना वोटिंग करने जाया जाए। तो समय तो नहीं मिल पाता है घर जाने के बाद, लेकिन फिर भी हम लोगों ने समय निकाल के हम लोग चले गए वोटिंग करने के लिए। तो ये जो पुल है, ये है डोबरा चांठी पुल। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में इसे बता भी चुकी हूँ, मेंशन भी कर चुकी हूँ। तो यहाँ से हमारा गांव लगभग 1-2 किलोमीटर ही दूर होगा, और हमारे घर से ही काफ़ी नज़दीक पे पड़ता है ये कोटी कॉलोनी वोटिंग हाउस। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी है, काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉगर और यूट्यूबर्स भी यहाँ पे वोटिंग करने के लिए जाते हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारा जो है ना, ये टिहरी झील का है। टिहरी झील के इस तरफ को काफ़ी सारे आपको होटल्स मिलेंगे, छोटे छोटे भी, और यहाँ पे एक बड़ा सा होटल भी है, आगे वीडियो में आपको दिखेगा वो। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, क्योंकि टिहरी झील जो है ना, एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल बन चुका है अब। भले ही इसके पीछे कितने लोगों के दुख छिपे हों, इस झील के पीछे कितने लोगों के गांव डूब गए हों, कितने लोगों को अपने जन्म स्थल पर जाने का दोबारा मौका ना मिला हो, लेकिन आज ये जो है एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो हम लोगों ने भी सोचा चलो जब इतने करीब हमारे हैं ही, तो क्यों ना भी वोटिंग करी जाए। तो हम लोग गए वोटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो है ये जैकेट्स पहनाई जाती हैं वोटिंग करने से पहले, ताकि जो भी है आप पानी के करीब जा रहे हो, तो सबसे पहले आपका सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे जैकेट पहन ली है, और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे वोटिंग पॉइंट्स की तरफ, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह की वोटिंग्स जो है वो मिलेंगी। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में कौन कौन सी वोटिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये यहाँ पे है वोटिंग पॉइंट है। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत है, और सच बताऊँ तो अनुभव भी हमारा बहुत अच्छा रहा। बहुत ही मतलब आनंद आया हमें वोटिंग करके। तो यहाँ पे जो है ना, वोटिंग के चार्जेस अलग अलग हैं। यहाँ पे आपको जो ये वाली वोट दिख रही है, इस पे इसका आपको चार्ज मिलता है 3 से 4 हज़ार के बीच में। और एक जो है इसके लिए हमें थोड़ा चार्ज कम पड़ा था, क्योंकि हमारे गांव से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस वोटिंग स्थल पर कार्य करते हैं। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर हाँ, हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया था। हमें ये वोटिंग के लिए कम पैसे देने पड़े, पर जो भी था मज़ा बहुत आया। तो अ, अगर आप लोगों को भी लगता है कि हाँ वोटिंग करनी चाहिए, तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो। बहुत ही सुखद और खूबसूरत सा अनुभव था। हमारे वोटिंग पर जाते ही बारिश भी हो गई। ऊपर वाले ने भी कहा कि चलो आज तुम्हें और आनंद दिया जाए। तो यहाँ पर अभी जो है ना, मौसम बहुत ही सुंदर हो रखा था, मतलब इतना सुंदर हो रखा था कि क्या ही बताएं। तो इस तरीके से हमने वोटिंग की शुरुआत करी। हमने सबसे पहले ये वाली वोट ली है, जिसमें कि 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं एक वोटिंग चलाने वाले व्यक्ति के साथ में। तो ये टिहरी झील के जो नज़ारे हैं ना, वाकई बहुत ही खूबसूरत हैं। साथ ही साथ एक पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाए, तो यहाँ पर आपको एक फ्लोटिंग हाउस भी मिलेगा, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है। भले ही हम तो कभी गए नहीं हैं अभी तक वहाँ पे, क्योंकि जो लोग वहाँ पे कार्य करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो भविष्य में कभी मौका मिला तो हम ज़रूर जाएंगे यहाँ पे भी। और टिहरी का इतिहास तो शायद आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस प्रकार से टिहरी झील में डैम बनाने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। और डैम बनने के बाद सरकार द्वारा इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में भी जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये काफ़ी सारे ये एक पर्यटक स्थल के रूप में थोड़ा सा जो है अब फेमस हो भी गया है काफ़ी। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की वोटिंग मिलेंगी।
तो हमारा अनुभव भी कुछ इस तरह का था आज का वोटिंग का। इसके बाद जब हम जहाँ पे जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ना अपने चाटी डोबरा की तरफ को गए वोटिंग करने के लिए, उसके बाद एकदम से बारिश होने लग गई और बारिश इतनी तेज़ हुई है, आपको दिख ही रहा होगा। अभी तो कम ही हो रही थी, थोड़ी देर में इतनी तेज़ हो गई कि हम पूरा भीगने ही वाले थे, लेकिन थोड़ी देर में बारिश रुक भी गई। भगवान का सहयोग रहा हमारे साथ में, क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होने देंगे। तो बस मैं यहाँ पे ये मतलब हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मैं उसका अनुभव ही ले रही थी और नज़ारे भी इतने खूबसूरत थे। तो ज़्यादा शूट तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा था नहीं कि मैं इस वीडियो को फुल ब्लॉग के रूप में डालूँगी। पर फिर भी मैंने जो थोड़ा बहुत शूट किया, मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक मेमोरी की तरह हमें इस वीडियो को एडिट करके यूट्यूब में डाला जाए। और फिर मैंने सोचा चलो एडिट कर ही देते हैं, क्योंकि मैंने इसको व्लॉग की तरह नहीं शूट किया था। तो फिर मुझे आज ज़रूरत पड़ी इसमें वॉइस ओवर डालने की, तो मैं अभी इसमें वॉइस ओवर ही डाल रही हूँ। तो अभी हम लोग वोटिंग करके जो है वोटिंग पॉइंट पे वापस आ गए थे। इसके बाद हमने एक दूसरी तरह की वोटिंग भी ली, और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे ना एकदम से धूप निकल गई, और हम लोग फिर आपस में मजाक कर रहे थे कि देखो ऊपर वाला भी नहीं चाहता था कि तुम वोटिंग करो, लेकिन फिर भी जितना भी किया मज़ा आया। इसके बाद हम लोग वोट से उतरे, और जैसे ही हमने देखा ना सामने की तरफ, इतना खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिला। अभी मैं आपको भी दिखाऊंगी आगे वीडियो में। सच में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। बारिश की वजह से जो है ना मौसम इतना सुहाना हो गया था कि मतलब जो अनुभव रहा ना बहुत ही अच्छा रहा हमारा। तो एक तरह से समय का भी मैं कहूँगी कि अच्छा समय रहा, जो हमें इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। किती प्राइस है पैराशूट को ना आसमान मोड़वा किती प्राइस है 2500 रुपये। तब हम जमीन में टेका तो मैं कुछ इसी तरह से सबके साथ हंसी मजाक करते हुए इस जो है हमारे ट्रिप का आनंद ले रही थी। और यहाँ पे देखिए बारिश और धूप की वजह से यहाँ पे ना इंद्रधनुष भी निकल आया था। इसके बाद हमने ये बाइक वाली वोटिंग करी, जिसका आपको लगभग यहाँ पे प्राइस जो है 800 से 1000 के बीच में पड़ता है। मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये सब जो है मेरे हस्बैंड लोगों ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था, उन लोगों ने ही बात करी थी अपने जो उनके मित्र थे उनसे। तो हमें तो शायद इतना ही पड़ा, लेकिन शायद ऐसा ही कुछ होगा, 1000-1500 के बीच में ही इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो इसको करने के बाद ना मेरे को एकदम से चक्कर आने लग गए थे, क्योंकि वो इतनी स्पीड से जा रही थी ना, पर मज़ा बहुत आया। तो कुछ इसी तरह से हमारी आज की जो है वोटिंग रही। इसके बाद हम लोग वापसी आए, वापस आते समय अंधेरा हो गया था, काफ़ी देर हो गई थी हमें, क्योंकि हम लोग गए भी दिन में थे लगभग 2 बजे के बाद। तो हम लोग शाम को 6-7 बजे तक वापस आ गए थे, क्योंकि सर्दियों का समय है तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। इसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।